लीडर ऑफ ऑपोजिशन। पहली चीज भाई, नहीं, मैं तो कह रहा हूं, देखिए तिल का ताड़ मत बनाइए। कम से कम मेरे ऑनरेबल प्रधानमंत्री, मेरे प्यारे प्रधानमंत्री से तो राहुल गांधी कहीं ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं। एक छोटी सी रील बनाई, कम से कम नफरत फैलाने वाली फिल्मों को प्रमोट तो नहीं किया। जाओ देखो गोधरा में कैसे ट्रेन चली, अरे जाओ देखो कैसे पंडित मारे गए कश्मीर में, अरे जाओ देखो केरला फाइल्स में क्या हो रहा है। इंस्टेड ऑफ डूइंग, और सुनिए, अपनी ग्लोरी में फिल्म बनवा दी फंड करवा करके। भाई उसमें विवेक ओबरॉय नरेंद्र मोदी का रोल लीड कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ फिल्म बनवा दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अरे इससे तो कहीं अच्छे मेरे राहुल भाई हैं। कम से कम हंसी मजाक करके एक देश के इशू को उठाया है और मोबाइल फोन का पूरा प्रयोग किया है, तो इसमें क्या बुराई है भाई। विवेक श्रीवास्तव जी, शायद आप भूल रहे हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो फिल्म बनी थी वो एक किताब पर आधारित थी। किताब किसने लिखी थी? किताब लिखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही मीडिया सलाहकार ईश्वरन भंडारी। इतने तथ्य तो पता नहीं इनको। ईश्वरन भंडारी। नाविका जी, नहीं हमें सब पता है मैडम। नहीं नाविका जी, एक बहुत सीरियस बात बोली गई कि कश्मीर, एक सेकंड मेरे से सवाल है कि कश्मीर में पंडितों को मारा गया क्यों दिखाया गया, गोधरा में कार सेवकों को जलाया गया क्यों दिखाया गया, क्यों छुपाया जाए? अगर हिंदुओं को मारा जा रहा है तो उसको बताया ना जाए। यही तो आप करते आ रहे थे, यही तो एक इकोसिस्टम था, यही तो आपका मीडिया पे कंट्रोल था, यही तो आप प्रेस में कितने अखबार छपेंगे आप कंट्रोल करते थे, बिजली तक कंट्रोल करते थे, तो ये क्यों छुपाया जाए? नहीं छुपाया जाएगा। आपको इससे प्रॉब्लम है, होने दीजिए, बताया जाएगा। हम अडानी को भी नहीं छुपाने देंगे। आपकी सरकारें नहीं है क्या? मूवी अडानी को भी नहीं छुपाने देंगे तुम्हें। बात की जाएगी तो हम अडानी को भी एक्सपोज करेंगे। क्यों छुपाया जाए? हम घर घर बताएंगे कि अडानी ने क्या क्या किया है इसके खिलाफ। एक दूसरी बात करना था नाविका जी, हर जगह की ना नाविका जी, हर जगह की एक गरिमा होती है। नाविका जी, हर जगह की एक गरिमा होती है। आप एक तरह के कपड़े पहन के स्विमिंग पूल में जाते हैं और एक नहीं गरिमा मत सिखाइए। में जाते हैं। पूरा देश बेच रहे हो, वीडियोग्राफी, इंस्टाग्राम बनाने की जगह है। और उसका एक सेकंड खत्म करने दीजिए बात मुझे। और उसका बेस्ट एग्जांपल है एक रील बनाने वाला, मुंबई का चुनाव लड़ा था मेरे ख्याल से एजाज खान नाम का, 50 लाख फॉलोवर थे, 1500 वोट या 500 वोट तक कुछ ऐसे वोट आए थे। तो रील बनाने से आप रियल लाइफ नेता नहीं बनते। और कहां पे क्या काम करना चाहिए इतनी समझ तो बिल्कुल। मैं अजीज खान साहब आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी पार्टी तो किसानों के हक में खड़ी होती है, हाँ या ना? बस इतना जानना चाहती हूं आपसे। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है होती है। हमेशा समाजवादी पार्टी किसानों के हक में रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आज लातूर के जो सांसद थे, लातूर में वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेज दिया किसानों को, जो किसान आत्महत्या करना चाह रहे हैं अब वो वक्फ का नोटिस पाकर। आवाज नहीं निकली आपकी किसानों के बारे में, कुछ तो कह देते। मुझे कुछ कहना उसके बारे में नाविका जी, देखिए मैं वही तो कह रहा हूं कि सिर्फ नैरेटिव सेट करिए, सिर्फ नैरेटिव सेट कर रही है। नैरेटिव है, किसानों की हितैषी नहीं है। अगर किसानों की हितैषी होती तो 750 किसान शहीद हो गया। आ रहा हूं अब मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। तो शायद किसान 750 किसान शहीद नहीं होता। आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। अरे भाई इधर उधर की बात, 103 किसान, 300 एकड़ की जमीन, ये इधर उधर की बात है। राधिका खेड़ा जी, ये इधर उधर की बात है। आप सुने नाविका जी, आज ना मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। पूरी डिबेट पे बातें सुन के भी 10 सेकंड दीजिएगा आप। ये भारत वो भारत है जिसने सोनिया गांधी को विदेशी, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए सर, 1 मिनट प्लीज मत चलाइए। बहुत जरूरी बात है, बहुत अहम बात है। आपको नेशनल सिक्योरिटी और हमारे देश की सिक्योरिटी का मुद्दा अगर मजाक और वीडियो बनाने के लिए लगता है, इसीलिए देश ने आप लोगों का मजाक बना दिया और यही आदत सीपीआई की है। लेकिन मैं मुद्दे पे आऊं नाविका जी। जी मेरे पास समय कम है, 10 सेकंड। राधिका खेड़ा जी बात खत्म। दुख हो रहा है जी, आज दिल को बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है आज नाविका जी मुझे
कि जिस सोनिया गांधी जी को, जो एक विदेश से आके हमारे देश में बहू बनती है, शादी करती है राजीव गांधी जी से, उसको इस देश ने इतने प्रेम और इतने प्यार के साथ अपनाया और बदले में उन्होंने क्या दिया? देशद्रोह। जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश में क्या है असली सच? देश की जनता यही पूछ रही है और मुकेश शर्मा फरीदाबाद से विवेक श्रीवास्तव जी को पूछ रहे हैं कि संसद में हंसना खेलना बहुत पसंद है तो उनको प्रधानमंत्री का मजाक बनाने का हक किसने दे दिया, और अगर उनके पास इतने सबूत हैं तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये जनता कह रही है और असली में जनता ही दूध का दूध पानी का पानी करती है। सवाल हम सब पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं आ रहे? किताब किसने लिखी थी? किताब लिखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही मीडिया सलाहकार ईश्वरन भंडारी। इतने तथ्य तो पता नहीं इनको। ईश्वरन भंडारी। नाविका जी, नहीं हमें सब पता है मैडम। नहीं नाविका जी, एक बहुत सीरियस बात बोली गई कि कश्मीर, एक सेकंड मेरे से सवाल है कि कश्मीर में पंडितों को मारा गया क्यों दिखाया गया? गोधरा में कार सेवकों को जलाया गया क्यों दिखाया गया? क्यों छुपाया जाए? अगर हिंदुओं को मारा जा रहा है तो उसको बताया ना जाए। यही तो आप करते आ रहे थे, यही तो एक इकोसिस्टम था, यही तो आपका मीडिया पे कंट्रोल था, यही तो आप प्रेस में कितने अखबार छपेंगे आप कंट्रोल करते थे, बिजली तक कंट्रोल करते थे। तो ये क्यों छुपाया जाए? नहीं छुपाया जाएगा। आपको इससे प्रॉब्लम है, होने दीजिए, बताया जाएगा। हम अडानी को भी नहीं छुपाने देंगे। आपकी सरकारें नहीं है क्या? हम अडानी को भी नहीं छुपाने देंगे तुम्हें। बात की जाएगी तो हम अडानी को भी एक्सपोज करेंगे। क्यों छुपाया जाए? हम घर घर बताएंगे कि अडानी ने क्या क्या किया है इसके खिलाफ। एक दूसरी बात करना चाहूंगा नाविका जी, हर जगह की ना नाविका जी, हर जगह की एक गरिमा होती है। नाविका जी, हर जगह की एक गरिमा होती है। आप एक तरह के कपड़े पहन के स्विमिंग पूल में जाते हैं और एक नहीं गरिमा मत सिखाइए। में जाते हैं। पूरा देश बेच रहे हो, वीडियोग्राफी, इंस्टाग्राम बनाने की जगह है। और उसका एक सेकंड खत्म करने दीजिए बात मुझे। और उसका बेस्ट एग्जांपल है एक रील बनाने वाला, मुंबई का चुनाव लड़ा था मेरे ख्याल से एजाज खान नाम का, 50 लाख फॉलोवर थे, 1500 वोट या 500 वोट तक कुछ ऐसे वोट आए थे। तो रील बनाने से आप रियल लाइफ नेता नहीं बनते। और कहां पे क्या काम करना चाहिए इतनी समझ तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं अजीज खान साहब आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी पार्टी तो किसानों के हक में खड़ी होती है, हाँ या ना? बस इतना जानना चाहती हूं आपसे। होती आपको है? क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है होती है। हमेशा समाजवादी पार्टी किसानों के हक में रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आज लातूर के जो सांसद थे, लातूर में वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेज दिया किसानों को, जो किसान आत्महत्या करना चाह रहे हैं अब वो वक्फ का नोटिस पाकर। आवाज नहीं निकली आपकी किसानों के बारे में, कुछ तो कह देते। मुझे कुछ कहना उसके बारे में नाविका जी, देखिए मैं वही तो कह रहा हूं कि सिर्फ नैरेटिव सेट करिए, सिर्फ नैरेटिव सेट कर रही किसान नैरेटिव है। किसानों की हितैषी नहीं है। अगर किसानों की हितैषी होती तो 750 किसान शहीद हो गया। आ रहा हूं। अब मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। तो शायद किसान 750 किसान शहीद नहीं होता। आप इधर उधर की बातें कर रही हुआ। अरे भाई, वो इधर उधर की बात, 103 किसान, 300 एकड़ की जमीन, ये इधर उधर की बात है। राधिका खेड़ा जी, ये इधर उधर की बात है। आप सुने नाविका जी, आज ना मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। पूरी डिबेट पे बातें सुन के भी 10 सेकंड दीजिएगा आप। ये भारत वो भारत है जिसने सोनिया गांधी को विदेशी, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए सर, 1 मिनट प्लीज, मत चिल्लाइए। बहुत जरूरी बात है, बहुत अहम बात है। आपको नेशनल सिक्योरिटी और हमारे देश की सिक्योरिटी का मुद्दा अगर मजाक और वीडियो बनाने के लिए लगता है, इसीलिए देश ने आप लोगों का मजाक बना दिया और यही आदत सीपीआई की है। लेकिन मैं मुद्दे पे आऊं नाविका जी। मेरे पास समय कम है, 10 सेकंड। राधिका खेड़ा जी, बात खत्म। दुख हो रहा है जी, आज दिल को बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है आज नाविका जी मुझे, कि जिस सोनिया गांधी जी को, जो एक विदेश से आके हमारे देश में बहू बनती है, शादी करती है राजीव गांधी जी से, उसको इस देश ने इतने प्रेम और इतने प्यार के साथ अपनाया और बदले में उन्होंने क्या दिया? देशद्रोह। जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश में क्या है असली सच? देश